कोई परेशानी होती है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हाजत होती है, तो मैं किसी के पास में दरबदर ठोकरे खाता नहीं फिरता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, मैं इस वजीफ़े को पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं इसी में कामयाब होता हूँ। लोग देखने वाले देखते रह जाते हैं। अच्छा, आपने इस वजीफ़े को अभी तक कितने लोगों को बताया? मैं इस वजीफ़े को अपने एरिए में, यहाँ ज़िला पीलीभीत के अंदर, ज़िला पीलीभीत से मैं बोल रहा हूँ, इस ज़िला पीलीभीत के अंदर मैंने सौ लोगों को ये वजीफ़ा बताया है और सब फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से। ज़िला पीलीभीत में सौ लोग ऐसा है जो मेरे इन वजीफ़ों को पढ़ता है। सबको कामयाबी मिली? सबको कामयाबी मिली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसे कामयाबी होगी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करता है, कि वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता है। इस टाइप के बहुत लोग आते हैं, तो मैं उनको भी यही चीज़ पढ़ने के लिए बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज मेरे वालिद साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक ऐसे अमल के साथ में जिसको ये हमेशा से शुरू से करते हुए आए हैं। ये वजीफ़ा इनका आजमाया हुआ है। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से मेरे वालिद साहब इस वजीफ़े को करते हुए आए हैं, और इनको क्या क्या फ़ायदे मिले, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए, और इनकी ज़िंदगी में इस वजीफ़े से क्या क्या बदलाव हुआ है। आइए दोस्तों, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप GS वर्ल्ड देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत छोटा सा वजीफ़ा लेकर, जो मैं पढ़ता हूँ और रोज़ डेली पढ़ता हूँ। ये मेरा आजमाया हुआ है और मैं आपको इजाज़त भी देता हूँ इसकी। ये एक अल्लाह के नाम का छोटा सा वजीफ़ा है कि पढ़ने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई मरीज़ है जी, लाइलाज मरीज़ है, डॉक्टर दवा देते देते परेशान हैं, वही दवा देते हैं, वही नुकसान करती है, वही फ़ायदा करती है। इसलिए आप इस चीज़ को पढ़ेंगे और जिस तरीके से मैं बताऊँगा इसी तरीके से आप पढ़ेंगे और पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह उसको शिफा होगी। मतलब अगर आपके घर में कोई ला इलाज मरीज़ ही क्यों ना हो, दवाइयाँ असर ना करती हों, आप लोगों ने इलाज करा के सारी चीज़ें देख ली लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस वजीफ़े को करके एक गिलास में पानी या बोतल में पानी लेके उस पर दम करके उस मरीज़ को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह उसे। और अगर आप कर्ज में घिरे हुए हैं, हाँ, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, कर्ज की वजह से बहुत परेशान है, घर का खर्चा बिल्कुल चलाना मुश्किल हो रहा है, खर्च बढ़ा हुआ है, तो आप किसी के पास हाथ फैलाने के लिए ना जाएं। कोई किसी की मदद नहीं करता है, सिर्फ अल्लाह के। आप अल्लाह से मांगें। मैं आपको वो वजीफ़ा, वो तरकीब बताऊंगा आपके इसको पढ़ने के लिए कि आप उसी से ही फ़ायदा उठाएंगे और इतना फ़ायदा होगा आपको कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला है बेशक। तो आप लोग इस वजीफ़े को करके सीधे अल्लाह पाक से मांगिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करता है, कि वो ऐसा नहीं करता, वो वैसा नहीं करता है। इस टाइप के बहुत लोग आते हैं, तो मैं उनको भी यही चीज़ पढ़ने के लिए बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अगर जायज़ मकसद के लिए वो पढ़ते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है उनका। मोहब्बत के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है जी, मोहब्बत के लिए। अगर पसंद की शादी करनी है, इरादा नेक और जायज़ है, निकाह करने का इरादा है, तो आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई कंपटीशन में बैठ रहा है, किसी एग्ज़ाम में बैठ रहा जी, और वो फेल होता चला जाता है, बार बार नंबर नहीं आता है, तो आप या आपके घर वाले या वो खुद बच्चा एक पैर से खड़े होकर नंगे सर नंगे पैर इस वजीफ़े को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन पढ़ेगा और उसके बाद में वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो इंशाअल्लाह उसे कामयाबी होगी। मतलब कहने का ये है, आप लोग किसी भी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, नौकरी वगैरह के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं और नंबर नहीं आ रहा, आप चाहते हैं उसमें कामयाबी पाना, तो आप लोग 3 दिन तक जिस तरीके से वालिद साहब ने बताया, नंगे सिर खुले आसमान के नीचे एक पैर पे खड़े होकर इस तरीके से देख के आप लोग इस वजीफ़े को करें 3 दिन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, हाँ, और वो आप तारीख़ों पे तारीखें पढ़ती चली जाती हैं, मुकदमा आपके हक़ में नहीं होता है, तो उस मुकदमे के लिए भी आप उसमें कामयाबी के लिए इसको आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बहरहाल आप लोग इस दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे हुए जो आपने इस वजीफ़े को किया? मेरे ऊपर तो जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई मुझे टेंशन होती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी होती है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हाजत होती है, तो मैं किसी के पास में दरबदर ठोकरे खाता नहीं फिरता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ और अल्लाह मेरी इन हाजतों को पूरा करता है। मैं इस वजीफ़े को पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं इसी में कामयाब होता हूँ। लोग देखने वाले देखते रह जाते हैं।
जी। अच्छा, आपने इस वजीफ़े को अभी तक कितने लोगों को बताया? मैं इस वजीफे को अपने एरिए में, यहाँ ज़िला पीलीभीत के अंदर, ज़िला पीलीभीत से मैं बोल रहा हूँ, इस ज़िला पीलीभीत के अंदर मैंने 100 लोगों को ये वजीफ़ा बताया है और इंशाल्लाह ये करीब करीब के लोग हैं, सबको मालूम है और सब मुझसे मालूमात करते हैं इस बात की। मैं सबको इजाज़त देता हूँ, सब फ़ायदा उठाएँ इस चीज़ से। ज़िला पीलीभीत में 100 लोग ऐसा है जो मेरे इन वजीफ़ों को पढ़ता है, सबको कामयाबी मिली, सबको कामयाबी मिली है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, तो आप मुझे अब इस वजीफ़े को करने का तरीका बता दीजिए, उसके बाद इजाज़त आप लोगों को किस तरीके से लेनी है। अगर आप स्पेशली इजाज़त लेना चाहते हैं वो हम आपको इस वजीफ़े के तरीके के बाद बता देंगे। अगर आप इसको करना चाहते हैं, वाकई में इस अमल को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, इस वजीफ़ा पढ़ने का तरीका ये है कि आप इशा की नमाज के बाद में सबसे बेहतर टाइम वही होता है। इशा की नमाज के बाद में आप 100 बार एक पैर से नंगे सर, या टोपी भी ना हो, ज़मीन पैर में जूता ना हो, नंगे सर खुले आसमान के नीचे 100 बार आप इस तस्बीह को पढ़ें। 100 बार, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है? नहीं, अव्वल आखिर दुरूद पाक इसमें नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, इसमें दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाएगा, ये जलाली अमल है। अच्छा अच्छा। इसकी इजाज़त मुझे मेरे उस्ताद ने दी है, मैं आप सबको इजाज़त देता हूँ इसके पढ़ने की। जी, लेकिन अगर आपसे स्पेशली कोई इजाज़त लेना चाहता है नाम के साथ में, तो नाम के साथ में अगर इजाज़त लेना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको इजाज़त कमेंट में ही दे दूंगा अगर वो लेना चाहता है तब, वरना बस सबके लिए इजाज़त है। अच्छा, तो अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लो। इस वजीफ़े को आपको इशा के बाद करना है, नंगे सिर, एक पैर पे खड़े होके, नंगे पैर, आसमान की तरफ आपका डायरेक्शन होना चाहिए, या मुसब्बिबल असबाब 100 मरतबा पूरी एक तस्बीह पढ़ें। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये एक जलाली अमल है और जलाली अमल में अव्वल व आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता है। और फिर जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने पैर को ज़मीन पर रख लीजिए, यानी कि दोनों पैरों पर आ जाइए, हाथ उठाइए, अल्लाह पाक से उस मकसद के लिए दुआ मांगिए जो आप करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों ने इस अमल को शुरू किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसमें आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ रहे हैं उस मकसद को आप अपने दिमाग में रखिए। इसीलिए इशा के बाद का वक्त बताया गया है इसमें, क्योंकि वो वक्त जो होता है वो बड़ी खामोशी का, शांति का होता है, शांत वक्त होता है। उस टाइम माइंड हमारा बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आप अपने दिमाग में उस चीज़ को रखें। आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस बंदे का तसव्वुर करें कि या अल्लाह, हम उस बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को कर रहे हैं। कंपटीशन में जीतना है तो या अल्लाह, हमें उसमें कामयाबी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमारे घर में बरकत चाहिए, दुश्मन से निजात चाहिए। इस तरीके का जो भी आपका ख्याल हो उसको आप लोग दिल में रखिए। एक बार में कई सारी दुआएं मांगी जा सकती हैं, कई सारे ख्याल, कई सारी दुआएं आप मांग सकते हैं। दुआएं तो दुआएं हैं, जितनी भी मांग सकते हैं, लेकिन जो मेन आपकी दुआ है उस चीज़ को आप पहले मांगे, गिड़गिड़ा कर, रो कर मांगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप वाकई में परेशान हैं तो आपको रोना तो आ ही जाएगा। अब इसकी इजाज़त की बात आती है तो वैसे तो वालिद साहब ने इजाज़त दे ही दी, आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने नाम से इजाज़त लेना चाहते हैं और अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वालिद साहब शाम को देखेंगे आपकी कमेंट्स वगैरह, देखकर आपको इजाज़त भी दे देंगे और आपके हक में दुआ भी कर देंगे। एक बार जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कमेंट ना भी कर पाए, उन सभी लोगों के लिए आप दुआ कर दीजिए और इस अमल को कितने दिन करना है वो भी बता दीजिए। मैं जब पढ़ता हूँ इस वजीफ़े को, रोज़ डेली ही पढ़ता हूँ, मेरी तो आदत बन गई है। और मैं इंशाअल्लाह ताला इस अमल को पढ़ने के बाद पहले अपने मकसद के लिए, जो मेरा मकसद होता है उसके लिए दुआ पढ़ता हूँ। हाँ। जब मेहनत करता हूँ तो उसका मेहनत का फल लेता हूँ जी। और उसके बाद में मैं सारी दुनिया के लिए, सारे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। बिल्कुल अमन, चैन, सुकून की, घरों में मरीजों की, जितने अस्पताल में मरीज हैं उन सब के लिए मैं दुआए खैर करता हूँ। अमल को आप, इसका टाइम जो है ज़्यादा में ज़्यादा 1 हफ्ता है, बड़ी से बड़ी मुश्किल के लिए भी 1 हफ्ता है इसका। अच्छा। 1 हफ्ते में आपके सारे काम बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप टनाटन सीना तान कर घूमें। अगर एक बार में ही काम हो जाए तब भी एक बार में काम हो जाए तब भी आप 8 दिन तक पढ़ते रहेंगे, आपको फायदे होंगे तो आप और भी फायदे होंगे इसके पढ़ने से। जब रोकना नहीं है तो इसके फायदे दिखना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह तो आप वैसे ही नहीं रोकोगे ही नहीं आप, क्योंकि जिस चीज़ से हमें फ़ायदे मिलते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कम से कम 3 दिन आप लोग इस अमल को ज़रूर कर लें, बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए। चलें अब आप तमाम लोगों के लिए हम लोग हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ किए देते हैं। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। आमीन। ऐ परवरदिगार, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या ना देख रहे हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान भाई परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। ऐ
परवरदिगार जितने मुसलमान भाई बीमार हैं उन सबको शिफा अता फरमा, जितने मकरूज हैं उन सबको कर्ज अदा करने की वसअत दे दे। ऐ परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उन सबको बरसरे रोज़गार बना दे। ऐ परवरदिगार जितने मुफलिस हैं उन सब की मुफलिसी को दूर कर दे। ऐ परवरदिगार जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। ऐ परवरदिगार उन सब की जायज़ तमन्ना को पूरा कर दे, उन सब को पंच वक्ता नमाजी बना दे, उन सब की हाजतों को पूरा कर दे। ऐ परवरदिगार हमारी माँ बहनों की बेटियों की इज़्ज़त की आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। इस वजीफ़ा पढ़ने की बरकत से ऐ परवरदिगार हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या ना देख रहे हैं उन सब की हाजतों को पूरा कर दे। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये वीडियो जो आ रहा है इस वीडियो के साथ में एक फ़िरोज़ा पत्थर का हमारे यहाँ हम बेचते हैं, हम देते हैं फ़िरोज़ा पत्थर, और वो हम बड़ी मुश्किलों से बगदाद शरीफ से हमने इस पत्थर को मंगाया है। वो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और फ़िरोज़ा पत्थर मंगाएँ, उससे फ़ैज़ हासिल करें, उससे फ़ायदा हासिल करें। ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो एक बार आप लोग मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस पर अभी क्लिक करें।